अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि ऑटोकैड में वो कौन से टूल्स हैं जो हमारी एफिशिएंसी बढ़ाकर हमारे काम को में आसानी पैदा करते हैं और जिनको यूज़ करके हम यकीनन एफिशिएंटली अपनी ड्राइंग्स कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोगों ने ये देखना है कि जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं तो हम उनमें डिफरेंट डायमेंशंस अगर हमने देखनी हो या डिफरेंट व्यूज़ हमने चेक करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ मज़ीद ऑटोकैड की ऐसी टूल्स हैं जो हम जिनसे हम काफ़ी आसानी पैदा जो हमारी ड्राइंग्स में करते हैं वो कौन से हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड की तरफ और अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, ये था इंटरफेस जो हम लोगों ने ऑटोकैड का सेट कर लिया था लास्ट अपने लेक्चर में। अब इसमें थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं। ये हमारे सारे टूल बार्स कुछ यहाँ वहाँ हुए हुए हैं, तो हम ये देख लेंगे कि इन्हें हम किस तरह से एडजस्ट करें। ये हो गया, इसको यहाँ पर ले आते हैं उठा के। ये आप उठा के यहाँ पर ले आए अगर ऊपर में तो जगह काफ़ी बच जाएगी आपकी, और ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नहीं ऊपर था। चलें, दिस इज़ डन। अब ये है कि हम सेटिंग कर रहे थे क्लासिक ऑटोकैड की क्लासिक सेटिंग। उसके लिए हमने ये किया कि हम टूल बार में ये टूल्स में से टूल बार के ड्रॉप डाउन को हमने देखा। हमने ऑटोकैड की सेटिंग में हम लोगों ने 1, 2 और 3 ये 3 किए थे। अब इसके बाद जो हमारे 1-2 चीज़ें और रह गई हैं वो हमारी ये स्टैंडर्ड को हमने क्लिक करना है। इसके बाद अगेन हम जाएंगे टूल बार्स के अंदर ऑटोकैड के अंदर और हम यहाँ पर से स्टाइल्स को भी पिक कर लेंगे। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ क्लासिक वर्जन इज़ कम्प्लीटेड। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये यहाँ पर ये जो फाइल है, फाइल के ऊपर ये एक छोटा सा ये एक फ़ाइल बनी हुई है। अगर इसको आप क्लिक करें तो इट विल ओपन अ डायलॉग बॉक्स जिसके अंदर आपको न्यू टेम्पलेट खोलने का आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आपने नई फ़ाइल खोलनी हो, ये आपकी ऑटोकैड के बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल्स आपकी ऑटोकैड के डाउनलोड्स के साथ आई होंगी। तो रिकमेंडेड यही है कि इन्हीं में से आप कोई फ़ाइल खोलें बजाय इसके कि आप अपनी कहीं और से कोई फ़ाइल लाएं। जो DWG की ऑटोकैड की फ़ाइल्स हैं आप उन्हीं को ओपन करेंगे। ठीक है, और बाद में फिर आप इसका नाम चेंज कर देते हैं अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई नाम देना हो। सो इसे ओपन अगर करेंगे तो ये जो हमारा ओपन हुई हुई है इसी तरह की एक ड्राइंग ओपन हो जाएगी। और साथ में ही आप सेव का और आपके पास ये ओपन का वो बटन है जिसमें से अगर आपने सेव की हुई किसी ड्राइंग में काम किया हो तो आपने इसके थ्रू ओपन करना है। साथ में आपके पास सेव है और उसके साथ आपका सेव एज में बेसिकली आपने ये करना होता है कि आप फाइल का नाम देकर सेव करते हैं। और सेव अगर आपने वैसे ही नाम दिया हुआ हो और सेव करना चाह रहे हो देन यू हैव टू क्लिक दिस सेव बटन। अच्छा, इसके बाद अगर हम नीचे आएँ ऑटोकैड में, ये नीचे जो ये एक टूल बार नज़र आ रहा है आपको, सी दिस वन, ये जहाँ इसको हम कहते हैं कमांड। ठीक है, इसको हम कहते हैं कमांड लाइन। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड कमांड लाइन। अब इसके अंदर अगर हमने कोई भी कमांड ऑटोकैड में हम कमांड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारी जो भी ऑपरेशंस हैं हम उन्हें कमांड कहते हैं। अगर हमें छोटे से छोटा कोई भी ऑपरेशन करना हो तो वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ऑटोकैड में कुछ आपके पास शॉर्ट कीज़ भी होती हैं। लाइक कमांड लाइन के लिए शॉर्ट की Control 9 है आपके पास। ठीक है, Control 9 दबाने से कमांड लाइन ऑफ या ऑन होती है। अगर कमांड लाइन हमारे पास ऑन थी, अभी हमने अगर Control 9 को प्रेस किया तो इट इज़ आस्किंग डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो। सो अगर येस यू वांट टू क्लोज आप इसको येस कर दें। लेकिन अगर आपने लिखना होगा, अगर कोई कमांड लिखनी है तो आपके पास वो नहीं है तो कन्फ्यूजन भी हो सकती है। या अगर आप नए यूज़र्स अगर किसी नए उसके ऊपर बैठे हैं और ये आपको ना मिले तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये यहाँ पे हम कमांड्स लिखते थे तो वो किधर गया। सो यू हैव टू कीप रिमेंबर कि Control 9 इज़ अ की फॉर कमांड लाइन। ठीक है, कमांड लाइन के लिए की है Control 9, उसके ऑन या ऑफ करने से Control 9 को प्रेस करने से कमांड लाइन ऑन या ऑफ हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने ये जो पार्ट है हमारे पास, ये हमें शो करते हैं व्यूज़। ठीक है ना, हमें ये अभी इस वक्त ये बाय डिफ़ॉल्ट
टॉप व्यू के अंदर आपकी ड्राइंग होती है। अगर हम कोई ड्राइंग बना लें, अगर हमने कोई ड्राइंग बना ली, सो दिस इज़ इन टॉप व्यू। अगर हम इसका व्यू चेंज करना चाहें, हम बैक व्यू भी देख सकते हैं, ठीक है, हम राइट व्यू भी देख सकते हैं, हम अगेन टॉप व्यू पे आ गए, और हम लेफ़्ट व्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ ये आइसोमेट्रिक्स व्यू होते हैं। आप ये भी देख सकते हैं, जो कि हम यूजुअली 3Ds वगैरह 3D ड्राइंग्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। ये आपके व्यूज़ चेंज करता है। अच्छा, ये जो एरोज़ हैं, व्यू चेंज करना हो तो आपने कॉर्नर्स को भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉर्नर्स पे अगर आप देखेंगे तो ब्लू आपको लाइंस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रेस किया तो भी व्यू चेंज हो गया, उधर गए तो अगेन हो गया, इस तरह से। ये टॉप के ऊपर किया तो टॉप वापस आ गया, ठीक है। अब ये जो आपके पास एरोज़ बने हुए हैं, इससे आपकी डायरेक्शन चेंज होती है। अगर आपने इसी की डायरेक्शन दूसरी चेंज करके आपने देखना है तो आप ये देख लें, आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई। नॉर्थ वेस्ट था तो अभी साउथ ईस्ट हो गया, समथिंग लाइक दिस, ठीक हो गया। इस तरह से ये आपका डायरेक्शन आपको देता है किसी भी ड्राइंग की आपने देखनी हो तो। और इसके बाद जनाब हम आते हैं, हाँ जी, ये हमारे पास यहाँ पर दिस पेन, ठीक है। ये हमारे पास है हैंड जो बना हुआ है, इसको हम कहते हैं पेन, ठीक है। ये आपने अगर ड्राइंग आपने अगर उठा के ड्राइंग को आपने मूव करना हो, ठीक है, आपने यहाँ से वहाँ अगर आपने मूव करके लेके जाना हो तो आप पेन के थ्रू करते हैं, ठीक हो गया। ये अगर आपने पेन की कमांड, कोई भी बल्कि कमांड से अगर आपने बाहर आना, अभी पेन दबा हुआ है, मैं कोई और कमांड यूज़ करनी चाह रही हूँ तो मुझे पहले पेन की कमांड से बाहर निकलना होगा। फॉर दिस वी हैव एस्केप, ठीक है। आपके कीबोर्ड के ऊपर एस्केप दबा सकते हैं आप, या आप इसके लिए स्पेस बार भी दबा सकते हैं, ठीक है। आप दोबारा उसमें आ गए, स्पेस बार से भी हो सकता है, एस्केप से भी हो सकता है। अच्छा जी, किसी भी कमांड से अपने बाहर आना हो तो स्पेस बार एंड एस्केप दोनों से जो है ना वो कर सकते हैं, ये काम ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम, आपके पेन के साथ ही है आपके पास जूम, ठीक है। ये देखिएगा जूम आपके पास है, इसमें से जूम ये आपने जूम इन किया, ठीक है, और जूम आउट करना हो तो ये हो गया जूम आउट। इसको जूम प्रीवियस भी कहते हैं, जूम आउट भी कहते हैं। जूम प्रीवियस भी कहा जा सकता है, जूम आउट भी कहा जा सकता है। जैसे जूम इन, ये आपने किया, यहाँ पर आए आपने, ये जूम इन हो गया, ठीक है। आपने ये प्रेस किया तो ये आपका दोबारा जूम आउट हो गया। सो दीज आर जूम इन एंड जूम आउट की कमांड, ठीक हो गया। इसके लिए आपके पास शॉर्ट की, पेन की शॉर्ट की जो है वो मैं आपको बता दूँ, PAN, पी आप लिखेंगे, सी दिस इज़ पेन की शॉर्ट की। हमारे पास हर चीज़ की ऑटोकैड में शॉर्ट कीज़ हैं टू मेक योर वर्क एफिशिएंट, ठीक है ना। पेन के लिए आपकी शॉर्ट की थी PA, और जूम के लिए ZOO आप लिखेंगे तो आपके पास शॉर्ट की आ जाएगी जूम, ठीक है। तो अभी जूम जो है ना वो ये इस तरह से आप करके, और आप स्क्रॉल से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपका ये जो माउस है, माउस के ऊपर जो आपका व्हील होता है छोटा सा, उसको स्क्रॉल अगर आप करेंगे, ठीक है, अगर स्क्रॉल इन करेंगे तो जूम आउट होगा, अगर स्क्रॉल आउट करेंगे तो जूम इन होगा। सो ये भी आपको याद रखने की एक चीज़ है। और इसके अलावा जी मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नेक्स्ट कमांड्स लेकर आएंगे, और इंशाल्लाह इस ऑटोकैड की जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।